जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग कक्षा 10 के लिए देखेंगे एक्सरसाइज 1D। तो देखेंगे 1D में जितने भी सवाल हैं आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने 1C कंप्लीट की है, जो कि कल हमने 1C कंप्लीट की थी। आज देखेंगे 1D। तो आइए 1D के चलते हैं पहले नंबर सवाल पर और देखते हैं पहला नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है। आइए, पहले का पहला पार्ट है, हमसे कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया करके बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। हमें शांत और अशांत बताना है, आना है कि नहीं कितने। देखिए 17/8 है। शांत क्या होता है? शांत देखिए, शांत जो जिसका हर 2 की पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में होता है। 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में होता है, उसे शांत कहते हैं। होता है उसे क्या कहते हैं? शांत कहते हैं। और अशांत क्या होता है? जो 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में ना हो, उसे हम कहेंगे अशांत कहेंगे। तो इतनी बात सभी को क्लियर होगी। देखिए, अगर ये हमारा 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में बना रहा है तो ये हमारा कैसा होगा? शांत होगा। देखिए 17, हम इसे क्या लिख सकते हैं? 2 का क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं? 2 का क्यूब कितना होता है? 8। 2 मिल गया। अब हमें बताना है 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में हो जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा? शांत। तो इसे ये क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 0, क्योंकि 5 की पावर 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। 5 की पावर 0 का मान 1 होता है। देखिए 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में बन गया तो ये कैसा है? शांत दशमलव प्रसार है। शांत दशमलव प्रसार है। तो पहले का पहला पार्ट आप सभी को समझ में आया होगा। अब दूसरा पार्ट हमारा क्या कह रहा है? सेकेंड पार्ट है 15/1600, है कि नहीं? अब 1600 को बताना है क्या शांत है कि अशांत है। तो पहले निकाल लेते हैं 1600 का। देखिए 1600 का निकालेंगे, 2 के पाड़े से काटेंगे 800, फिर 2 के पाड़े से काटेंगे 400, फिर 2 के पाड़े से काटेंगे 200, फिर 2 के पाड़े से काटेंगे 100, फिर 2 के पाड़े से 50, फिर 25, फिर 5, 5। देखिए 1 2 3 4 5 6, मतलब हम कैसे लिख सकते हैं? 15/2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। देखिए 2 की पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में बना रहा है, ये हमारा कैसा है? शांत है। तो भाषा क्या लिख देंगे? शांत दशमलव प्रसार है। शांत दशमलव प्रसार है। तो उम्मीद है पहले के दोनों पार्ट आप सभी को समझ में आए होंगे। अब चलते हैं आज के इसके पार्ट 3 पर और देखते हैं पार्ट 3 हमारा क्या कह रहा है। आइए क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 में जो होगा उसे हम सॉल्व करते हैं। इसी का पार्ट 3 हमें दे रहा है कि 23/2 का क्यूब और 5 का स्क्वायर। अब देखिए बना रहा है ना 2 की पावर में इंटू 5 के पावर n के रूप में, ऑलरेडी इस सवाल में दिया हुआ है। तो ये हमारा कैसा है? शांत दशमलव प्रसार है। शांत दशमलव प्रसार है। अब चलते हैं आज के इसके क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है? 35/50। 35/50। अब देखिए 50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 5 का स्क्वायर। 2 की पावर कितना हो जाएगा? m। 2 की पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में। तो कैसा हो जाएगा हमारा? शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार है। ठीक, अब आगे देखिए प्रसार है। आगे इसी का 5वां पार्ट। 5वें पार्ट में क्या दे रहा है? 6/15। 6/15। तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं? 6 3 इंटू 5। अब देखिए 3 तो हमें चाहिए ना, तो हमें चाहिए था 2 की पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में हो तो वह हमारा शांत होता है। बट इसमें 3 आएगा तो ये हमारा कैसा हो जाएगा? अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। अशांत दशमलव प्रसार है। अशांत दशमलव प्रसार है। तो उम्मीद है 5वें क्वेश्चन आप सभी को समझ में आए होंगे। अब चलते हैं इसके आगे, देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन का इसी का 6वां पार्ट कह रहा है 129/2 का 2 5 की पावर 7 7 की पावर 5। अब देखिए 2 के पावर 2 तो ठीक था, 5 की पावर 7 भी ठीक था, बट ये 7 आ गया। 7 की वजह से ये हमारा कैसा हो जाएगा? अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। दशमलव प्रसार है।
ठीक। अब चलते हैं इसी के 7वें नंबर क्वेश्चन पर। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 70/210। देखिए 210 को सॉल्व करेंगे तो 210 को जब सॉल्व करेंगे 2 के पहाड़े से काटेंगे कितना आएगा 105, फिर 2 के पहाड़े से काटेंगे कट जाएगा नहीं कटेगा, 3 के पहाड़े से कटेगा, 3 त्रिका 9 और 3 पचे 15 35 5 सत्ते 35 7 एकम 7। हमारा कितना है ढूंढने पर 70/2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, अशांत दशमलव प्रसारण हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, अशांत दशमलव प्रसारण, अशांत दशमलव प्रसारण है। इतनी बात सभी को क्लियर है। अब देखिए आगे चलते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। आगे क्वेश्चन दे रहा है 8वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 13/3125, 13/3125। अभी देखिए 3125 का कैसे निकालेंगे, 3125 का निकाल लेते हैं। 5 के पार 5 छक्का 30, 5 छक्का 30 हासिल तो 5 दूना 10 55 25, फिर 5 के पार काटेंगे 125 पंचे 5 625, फिर 5 से 25, 5 से 5 5 एकम 5 1 2 3 4 5। मतलब हम 13/3125 को क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 5। अब 5 की पावर 5 तो बन गया बट 2 नहीं है, तो हमने बताया कि हम 2 को बना सकते हैं। कैसे कि 2 इंटू 2 के पावर 0, क्योंकि 2 की पावर 0 का मान कितना होता है 1। तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। ठीक, तो उम्मीद है समझ में आया होगा। आज के इसके 9वें क्वेश्चन पर चलते हैं। लिखा है 64/455, 64/455। अब 455 को निकालेंगे, देखिए कैसे निकालेंगे 455 का। 455 है, 5 के पार्ट्स काटेंगे या 3 के पार्ट्स पहले काट लेते हैं, 5 से कटेगा, 5 9 45 5 एकम 5। अब कितने से कटेगा 7 से, 13 सत्ते 91, 13 एकम 13। मतलब हम 64/455 है, 455 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 गुणा 7 गुणा 13। अभी हमने बताया हमें 2 और 5 मिलना चाहिए, तो हमारा कैसा होता है शांत होता है। तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, अशांत दशमलव प्रसार है, अशांत दशमलव प्रसार है। तो इतनी बात सभी को समझ में आई होगी। अब चलते हैं आज किसी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, और क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, और पहले का 10 देखते हैं। आइए सवाल पर, इसी का 10वां पार्ट हमारा दे रहा है कि 29/343, 29/343। अब देखिए 343 को कैसे तोड़ेंगे, 343 3 के पावर से काटेंगे नहीं कटेगा, 343 7 के कटेगा, 7 चौको 28, 4 बार 28 है 7 छन, 7 चौको 28 कितना बचेगा 28 है 63, 7 में 63, 7 के पावर 7 7 49, 7 एकम 7। मतलब हम 29/30 को क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 7 इंटू 7। अब 7 7 7 है, हमें 2 के पावर m इंटू 5 के पावर m के रूप में चाहिए होता है, तो ये तो है नहीं, तो हमारा ये क्या हो जाएगा अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, अशांत दशमलव प्रसार है, अशांत दशमलव प्रसार है। तो उम्मीद है पहले के 10 क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होंगे। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 2 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है। आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं, इनका हमें दशमलव प्रसार बताना है। 2 का देखिए फर्स्ट पार्ट 10 सवाल थे, तो 10 में जो जो हमारे शांत थे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जितने भी शांत थे उनका हमें दशमलव प्रसार निकाल कर बताना है। तो देखिए कैसे करते हैं, आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला लिखा 17/8, 17/8, 17/8 अभी हमने निकाला है कि शांत है कि अशांत है, अभी हमने देखा था और पता भी है शांत है कि अशांत है। तो आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। अब इसका दशमलव प्रसार निकालना है, दशमलव प्रसार कैसे निकालेंगे, 8 का भाग कितने में देना है 17 में देना है, 8 दूना 16, कितना बचा 1, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 8 एकम 8, कितना हुआ 2 बचा, दशमलव लगाए 0 बढ़ा देंगे, 8 दूना 16, कितना बचा 4, दशमलव लगाए कितना बढ़ा लेंगे 0, 8 पंचे 40,
हमारा दशमलव प्रसार कितना आया 17/8 का जो दशमलव प्रसार आया 2.125। यही हमारा क्या है आंसर है। तो उम्मीद है दूसरे का फर्स्ट पहला पार्ट मतलब समझ में आया होगा। अब चलते हैं आज के इसके सेकंड पार्ट पर और देखते हैं इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकेंड पार्ट कह रहा है कि 15/1600। अभी हमने निकाला था कि ये 15/1600 कैसा था, शांत था। तो शांत जब था तो शांत के लिए कंडीशन अभी अभी हमने शांत दशमलव प्रसार निकाला है। आइए इसका भी निकालते हैं। तो 1600 का भाग किस में देना है 15 में देना है। दशमलव लगाएंगे जीरो बढ़ाएंगे, इतनी बात क्लियर है। दशमलव पहले लगाएंगे जीरो बढ़ाएंगे, फिर जीरो बढ़ाएंगे तो फिर जीरो। अब 1600 का भाग फिर भी 1500 मिल जाएंगे तो एक जीरो और क्या लगाएंगे जीरो यहाँ लगाएंगे तो जीरो यहाँ लगाएंगे। कितना हो गया 15,000। अब 15,000 हो गया, कितने गुणा कराएंगे आएगा तो पहले हम कितने कराते हैं 16 9 144। कितना हो जाएगा 144 14,400 घटाएंगे कितना बचेगा 600। हाँ 14,400 घटाएंगे कितना बचेगा 600। 600 बच गया। अब देखिए दशमलव लगा है कितना जीरो बढ़ा देंगे। अब 16 ते 48 16 चौको 64 कितनी बार जाएगा 3 बार। 16 ते 48 बचा कितना 1200। दशमलव लगा है जीरो बढ़ा देंगे। अब देखिए कितनी बार जाएगा हमारा टोटल। आइए देखते हैं क्वेश्चन पर गुणा कराइए कितने पर जाएगा 5 बार। 1200 बचाएं 80 कितना होगा। जब 5 बार करेंगे तो कितना जाएगा ये जीरो जीरो और 100 बचाएं 80। कितना आया 80,000। जीरो 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 कितना बचा 4,000। अब जो 4,000 बच गया ये 1200 था 12,000 5 बार जाएगा 100 बचाएं 80 80,000 हो जाए 80 मतलब 8,000। कितना बचा 4,000। तो कुल मिलाकर मतलब 15/1600 का दशमलव प्रसार कितना होगा 0.00935। ये हमारा क्या है इसका दशमलव प्रसार है। आइए इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 इसका दशमलव प्रसार हमें बताना है शांत है कि अशांत। देखिए 23/2 का क्यूब और 5 का स्क्वायर। 2 का क्यूब 5 का स्क्वायर है। अभी हमने बताया कि जो 2 की पावर m into 5 के पावर m के रूप में होता है तो वह हमारा शांत होता है। तो इसी तरह करेंगे। देखिए 23/2 का क्यूब कितना होता है 8 5 का स्क्वायर 25 23/25 अट्ठे कितना हो जाएगा 200। अब 200 का भाग किस में देना है 23 में देना है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। 200 का भाग पहले किस में देंगे 23 में देंगे। तो 200 भाजक कितना हो जाएगा 23। दशमलव लगाएंगे जीरो बढ़ा देंगे एक दिन जाएगा कितना है 200। फिर 30 बचा दशमलव लगा जीरो बढ़ा दें कितनी बार जाएगा एक बार 200 कितना बचा 100 दशमलव लगा जीरो बढ़ा दें फिर बच्चे 10 कितना आ जाएगा 1,000 पूरा कट जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि 23 बटा जो 2 का क्यूब और 5 का स्क्वायर का दशमलव प्रसार कितना 0.115। यही हमारा क्या है राइट आंसर है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चौथा भी हमारा शांत दशमलव प्रसार था तो उसे भी ज्ञात कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन पर ज्ञात करते हैं। इसी का जो नेक्स्ट पार्ट था तो उसमें हमें बताना है। चौथा भी हमारा शांत दशमलव प्रसार था। चौथा क्वेश्चन था 35/50। यह शांत दशमलव प्रसार था। इसका 50 का भाग किसमें देंगे 35 में। 35 में देंगे कितनी बार जाएगा एक बार नहीं दशमलव पहले लगाएंगे जीरो बढ़ाएंगे 5 सत्ते 35 7 बार पूरा कितना आ जाएगा जीरो कट्टा। तो 35/50 का दशमलव प्रसार कितना है 0.7। ये क्या है हमारा राइट आंसर है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट पर। पांचवा हमारा क्या था अशांत दशमलव प्रसार था। पांचवा हमारा शांत दशमलव प्रसार नहीं था। अब चलते हैं और आगे देखते हैं क्या है। ये तो था नहीं आगे निकालते हैं 6। अब कितने का बचे 8वां ये था हमारा 3125 वाला। 3125 हमारा दशमलव प्रसार था शांत था। हमें जो जो शांत है उन्हीं का निकालना है शांत दशमलव प्रसार बाकी नहीं निकालेंगे हम। ये देखिए 8वां नंबर था हमारा 13/3125। ये कैसा सा शांत दशमलव प्रसार था। आइए इसका देखिए कैसे करेंगे। 3125 का भाग हमें किस में देना है 13 में देना है। 13 दशमलव लगाएंगे जीरो बढ़ाएंगे कितनी बार जब नहीं जाएगा फिर क्या करेंगे
जीरो लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, फिर जीरो लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, कितना हो गया 11,000। पहले कितने बार जाएगा, 4 बार, 4 पंचे 20, हासिल 2, 4 दूना 8, 2 10, हासिल 1, 4 1 5, 4 3 12, 12,500। बच्चा कितना होगा 500, दशमलव लगाया, जीरो बढ़ा लेंगे। अब कितनी बार जाएगा, एक बार पहले जाएगा, कितनी बार जाएगा, एक बार। एक बार देख लेते हैं कितना आएगा, 3125 घटाएंगे 5, 9 में 7 हो गया, 7 9 में गया, कितना बचा 8, 1875। अब दशमलव लगाया, जीरो बढ़ा ले, कितनी बार जाएगा टोटल, ये टोटल हमारा कितनी बार जाएगा, 6 बार। 6 बार करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18,725। जीरो 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 पूरा जीरो। तो क्या लिखेंगे, 13/3125 बराबर दशमलव पर 0.00016। यही क्या है, हमारा राइट आंसर है। तो उम्मीद है क्वेश्चन ये सभी को समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 3 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है। तो उम्मीद है पहले के पूरे पार्ट और दूसरे के दोनों पार्ट जो पूरे पार्ट में समझ में आए होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन पर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि बताना है कौन कौन सी संख्या शांत दशमलव प्रसार के रूप में निरूपित की जा सकती है। तो देखते हैं कैसे करते हैं, शांत दशमलव प्रसार के रूप में कैसे निरूपित करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमारा 1/20 है। अभी हमने बताया इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 5। ये क्या है, शांत है कि नहीं है, शांत दशमलव प्रसार के रूप में निरूपित की जा सकती है, मतलब पहला। दूसरे में क्या करेंगे, 27 है, 27 9 3 का 27, जब 3 आ जाएगा तो वह क्या हो जाएगी, अशांत हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अशांत। 5 है, इसको हम 2 के पावर 0 लगा सकते हैं ना, अभी हमने बताया 2 की पावर 0, क्योंकि 2 की पावर 0 मान कितना हो जाएगा 1। किसी संख्या में पावर में 0 रखे उसका मान कितना होता है 1। तो ये कैसी है, हमारी शांत है। और ये इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 into 5, और 3 आने की वजह से ये क्या हो जाएगा, अशांत। तो क्या लिख देंगे, ये कैसा है, अशांत है। तो इसका 1/20 और 3/5 दोनों संख्याएं क्या है, शांत है। तो पहला ऑप्शन ये है, दूसरा ये है, 2 इसमें थे, दोनों सही। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 3 सभी को समझ में आया होगा। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि √3 माइनस का √5, दूसरे क्वेश्चन में दे रहा है कि √5 प्लस का √3 के गुणनफल की प्रकृति बताना है। के गुणनफल की प्रकृति बताइए, गुणनफल की प्रकृति बताइए। देखिए कैसे करेंगे, प्रकृति बताना है हमें कि गुणनफल की प्रकृति हमारी कैसी है। आइए देखते हैं क्वेश्चन पर। तो पहले क्या करेंगे, गुणा कराएंगे। तो ये क्या लिखा है, √3 माइनस का √5, प्लस में है, आगे पीछे ले सकते हैं, इसको कर लेंगे √3 प्लस का √5। एक क्वेश्चन में यहाँ पर 5 का, सॉरी, एक क्वेश्चन में a माइनस बी, एक क्वेश्चन में a प्लस बी, एक क्वेश्चन में a माइनस बी, एक क्वेश्चन में a प्लस बी। क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 3 और -5 का √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5। घटाएं कितना बचेगा, -2। इसके बटे में एक मान सकते हैं कि नहीं, बता मान सकते हैं। ये कैसी, इसकी प्रकृति कैसी है, ये परिमेय संख्या है। कैसी है ये, जो संख्या p/q के रूप में होती है वह कैसी होती है, परिमेय संख्या। तो यही क्या है, हमारा आंसर है। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 4 सभी को समझ में आया होगा। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 5 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का है। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5, 2√45 प्लस का 2 रूट के 3 है, रूट के अंदर 20 बटा क्या लिखा है 3√5 को सरलीकरण कीजिए और बताइए कि नहीं परिमेय है कि अपरिमेय है। देखिए हमें दोनों बताना है, परिमेय है कि अपरिमेय है। आइए देखते हैं क्वेश्चन पर कैसे क्या करेंगे। देखिए 2 रूट के अंदर क्या 45, 45 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 15 से 45, मतलब 3 इंटू 3 इंटू 5, 3 3 9, 9 5 45, 3 इंटू 3 इंटू 5, क्योंकि हम 3 3 9, 9 5 45,
प्लस ये क्या लिखा है 3। अब हम 20 को क्या ले सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 दूना 4, 4 पंचे 20 बटे क्या लिखा है 3 रूट के अंदर 5। अब देखिए 2, अगर जो 2 3 है तो रूट के बाहर निकालेंगे तो 1 3 बाहर आ जाएगा, अंदर कितना बचेगा रूट के अंदर 5 प्लस का ये 3। इससे अगर बाहर निकालेंगे तो 1 2 हमारा बाहर अंदर कितना रूट 5 बटे क्या कितना लिखा है 3 रूट के अंदर 5। देखिए 3 दूना 6 कितना आया ये 3 दूना 6 रूट के अंदर 5 और प्लस का 3 दूना 6 रूट के अंदर 5 बटे कितना लिखा है 3 रूट के अंदर 5। 6 6 12 तो 12 रूट 5 बटे कितना लिखा है 3 रूट के अंदर 5। रूट 5 से रूट 5 कटेगा 3 चौको 12 कितना आया 4, 4 बटा 1 मान सकते हैं। यह पी अपान क्यू के रूप में है तो यह कैसी संख्या है परिमेय संख्या है। जब पी अपान क्यू के रूप में होती है तो वह कैसी संख्या होती है परिमेय संख्या है। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 5 सभी को समझ में आया होगा। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 6 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कैसे करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है 1029 अंडर रूट के अंदर बटे 147। देखिए अब इसमें बताना है परिमेय है कि अपरिमेय है। आइए देखते हैं क्वेश्चन पर कैसे बताएंगे। आइए हम बहुत आसान तरीके से बताते हैं आपको। ये लिखा है रूट के अंदर 1029 को अच्छा हम लोग क्या लिख सकते हैं 147 इंटू 7। 147 का गुणा 7 में कराएंगे तो कितना आएगा 1029 बटे कितना लिखा है अंडर रूट के अंदर 147। 147 से 147 कट जाएगा नहीं कट जाएगा, बचा कितना रूट के अंदर 7। अब बताइए रूट 7 परिमेय है कि अपरिमेय, कैसी संख्या है अपरिमेय संख्या है। रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है तो इसका हमारा जो आंसर है तो है अपरिमेय संख्या है। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 6 सभी को समझ में आया होगा। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 7 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है दशमलव, जो क्वेश्चन नंबर 7 है 3/8 को दशमलव रूप में परिवर्तित करना है, दशमलव रूप में गणना करके बताना है। तो 8 का भाग किसमें देंगे 3 में देंगे, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 8 3 का 24 कितना बचा 6 दशमलव लगाए 0 बढ़ा लेंगे, 8 7 56 कितना बचा 4 दशमलव लगाए 0 बढ़ा, 8 5 40 पूरा कट जाएगा। तो 3/8 को दशमलव रूप में हम लिख सकते हैं 0.375। ये क्या है हमारा राइट आंसर है। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 8 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, कह रहा था दशमलव के कितने स्थानों के बाद 6/1250 का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो 6/1250 का दशमलव प्रसार बताना है कितने स्थानों तक क्या होगा शांत होगा, हमें बताना है कितने स्थानों तक होगा। तो 1250 का भाग किसमें देना है हमें 6 में देना है, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, क्या करेंगे दशमलव लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे, फिर क्या करेंगे अभी नहीं जाएगा, फिर 0 लगाएंगे 0 लगाएंगे, फिर क्या करेंगे 0 फिर 0 कितना आ गया 6000। अब देखिए 12 का कितने 12 पंचे 60 होता है तो कितनी बार जाएगा पहले 4 बार, 12 चौको 48 2 50 कितना आ गया 50 कितना बचा 1000 दशमलव लगा 0 बढ़ाने कितना हो गया 10000। अब 1250 कितने बार बढ़ेंगे 12 पंचे 12 12 12 7 84 12 8 96 कितनी बार जाएगा 8 बार, 8 बार में कितना आ जाएगा पूरा 10000। ये पूरा क्या हो जाए कट जाएगा, मतलब 1250 6/1250 का दशमलव प्रसार निकालेंगे तो 0.0048। अब कितने स्थानों तक हमें यह बताना है। देखिए 1 2 3 4 कितने स्थानों तक है 4 स्थानों तक, तो 4 हमारा क्या है राइट आंसर है। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 8 सभी को समझ में आया होगा। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 9 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है कि बिना भाग विधि के बताना है कि दशमलव रूप में व्यक्त करना है। बिना भाग विधि के बताना है कि दशमलव रूप में कैसे व्यक्त होगा। तो 15/4 और प्लस का 5/40 दो है, देखिए कैसे करेंगे आइए देखते हैं। अगर देखा जाए तो हमारा एलसीएम कितना होगा 40, 4 दाम 40 10 आया, 10 का गुणा किसमें करें 15, 15 दाम 150 फिर प्लस 40 40 कटे कितना है 1 का गुणा किसमें करें 5 कितना है 155 बटा कितना लिखा है 40।
अगर इसका दशमलव स्थानों तक निकालें, मतलब 40 के बट्टे 155, जो 155 बट्टे 40 है, अगर हम दशमलव स्थानों तक निकालेंगे तो कितने निकलेंगे? 3.875, क्योंकि हमें बिना भाग विधि के बताना है। तो इसका भाग जब इसमें देंगे तब ये निकलेगा, पर इसमें हमें भाग विधि दिखाना नहीं है, हमें कह रहा है बिना भाग विधि के। तो ये हमारा क्या हो गया? यही राइट आंसर है। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 9 सभी को समझ में आया होगा। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 10 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है। आइए क्वेश्चन पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि पहले संख्या 257 बटे 5000 के हर को 2 के पावर m के रूप में लिखिए तथा n तथा n देंगे, इसके बाद बिना वास्तविक इसका दशमलव प्रसार भी ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है जो 257 बटे 5000 है, तो इसको 2 की पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में लिखना है और इसका दशमलव प्रसार भी ज्ञात करना है। दशमलव प्रसार कैसे ज्ञात करेंगे? पहले तो 5000 को तोड़ेंगे। देखिए 5000 को हम लोग कैसे तोड़ेंगे? 2 से भाग देंगे, कितना आएगा? 2500 आएगा। 2 से अब कितने जाएगा? 5 से 55, 2500, 500 आया। फिर 5 से देंगे कितना है? या तो फिर 2 से पहले दे लेते हैं, 2 से देंगे कितना आएगा? 1250। फिर 2 से देंगे कितना आएगा? 625। फिर 5 से देंगे 125। फिर 5 से देंगे 25। फिर 5 से देंगे 5, 5 एकम 5, 1 2 3 4। तो मतलब 257 बटा 2 का क्यूब इंटू 5 की पावर 4, ये हमारा 2 की पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में हो गया। यही हमें दर्शाना था, 2 की पावर m इंटू 5 के पावर n, जिसको हमने दर्शा दिया 2 की पावर इंटू 5 के पावर n के रूप में। अब कह रहा है इसका दशमलव प्रसार ज्ञात कर लिखना है। तो दशमलव प्रसार ज्ञात करने के पहले क्या करेंगे? 5000 का भाग इसमें देंगे 257 में, देंगे कि नहीं देंगे? 257 में। अब क्या करेंगे? तो पहले क्या लिखेंगे? दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, फिर नहीं जाएगा तो फिर जीरो लगाएंगे, जीरो लगाएंगे। अब 25, 5 बार कितना आया? 25000। बचा कितना हमारा? 700। बचा कि नहीं बचा? दशमलव लगाया, जीरो बढ़ा देंगे। अब कितनी बार जाएगा? पहले तो हमारा एक बार जाएगा, जब एक बार जाएगा कितना आया? 5000। बचा कितना? 2000। बचा कि नहीं बचा? 2000। दशमलव लगाया, जीरो बढ़ा लेंगे, 5 को 20, पूरा कितना आया? 20000। तो पूरी बार विभाजित हो गया। तो 257 बटे 5000 जो है उसका दशमलव 0.5 514, यही हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। तो इसका ये आंसर और ये आंसर करेक्ट है। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 10 सभी को समझ में आया होगा। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 11 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कह रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं और अपने सवाल को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11